देखो यार, अगर तुम लोग हल्क होगन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि एईडब्ल्यू रेसलिंग के एक करंट चैंपियन को हल्क होगन ने उनका फेवरेट रेसलर बताया है। एईडब्ल्यू में रेसलर्स के प्रेजेंटेशन को लेकर बैरन कॉर्बिन ने एईडब्ल्यू को मॉक कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके में एनएक्सटी रीस्टार्ट करने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के यूके में फॉरबिडन डोर के बाद कनाडा में एईडब्ल्यू ने एक मेजर पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी यूरोप की। गाइज, यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज से करीबन 6 साल पहले 2018 के अंदर यहाँ पर एनएक्सटी यूके शुरू किया था, जो यहाँ पर शुरुआत के अंदर तो काफी बढ़िया चल रहा था, बट उसके बाद मात्र यहाँ पर 2 सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी यूके बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और शो के लगातार लो व्यूअरशिप के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी यूके की टीवी डील भी चली गई और डब्ल्यूडब्ल्यूई को फाइनली इस शो को ऑफिशियली यहाँ पर बंद करना पड़ा। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी यूके के बंद होने के 4 सालों के बाद अब फाइनली यहाँ पर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यूके और यूरोप के अंदर एनएक्सटी का न्यू ब्रांड लॉन्च करने वाली गए। गाइड, यहाँ पर रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को अक्वायर करने के बाद जहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एनएक्सटी मैक्सिको खोलने का प्लान कर रही गए, वहीं यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फाइनली यहाँ पर 2025 के एंडिंग के ऊपर एनएक्सटी यूरोप लॉन्च करने वाली गए। और रिसेंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके में ट्राई आउट करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस हफ्ते यूके के 2 लोकल रेसलर्स को साइन भी कर लिया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एनएक्सटी यूरोप को लॉन्च करने से पहले यूके के अंदर और भी ट्राई आउट करने वाली गए, जिनके अंदर से डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिपेंडेंट रेसलर्स को साइन करेगी और पॉसिबली यहाँ पर 2025 के एंडिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फाइनली यहाँ पर उनके एनएक्सटी यूरोप ब्रांड को लॉन्च करेगी, जिसके शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यूरोप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर करने वाली गए। और करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान के द्वारा एनएक्सटी यूरोप को लेकर प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर सच में साल के एंडिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी यूरोप लॉन्च करती है या नहीं, और क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी यूके के फ्लॉप होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी यूरोप ब्रांड चलता है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल इन 2025 की। गाइस, यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू का ऑल इन इस साल यूएसए में 12 जुलाई को ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में होगा। और यहीं ऑल इन को लेकर अब लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ रहे हैं। गाइस, यहाँ पर करंटली एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी 18,758 के बराबर है, जहां पर 18,758 टिकट में से एईडब्ल्यू ने 15,200 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के लिए एईडब्ल्यू को करीबन यहाँ पर 3,500 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए। और अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू को 3500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो डेफिनेटली आने वाले 2 महीनों में एईडब्ल्यू करने वाले गए। बट ये देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग के टिकट सेल के मामले में बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद क्या एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू भी इस साल टिकट सेल के मामले में बुरी तरह से फ्लॉप होता है, और एग्जैक्टली एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एईडब्ल्यू कितना क्राउड पुल कर पाती है। बट गाइस, जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के पेपर व्यूज की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन यूएसए में होने की वजह से एईडब्ल्यू के इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी यूके में करने वाली गए। और हमें यहाँ पर 24 अगस्त के ऊपर यूके में O2 अरीना के अंदर इस साल का फॉरबिडन डोर देखने को मिलेगा। और वैसे तो फॉरबिडन डोर को अभी यहाँ पर 3 महीने बचे गए, बट ऑलरेडी यहाँ पर फॉरबिडन डोर को लेकर एईडब्ल्यू ने 12,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और टिकट सेल के मामले में एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। बट यहीं यूके में फॉरबिडन डोर के बाद अब एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के बाद जो अगला पेपर व्यू होने वाला है, वो भी एईडब्ल्यू कंपनी यूएसए के बाहर करने वाली गए। गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू ने आज ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल आउट पेपर व्यू इस साल यहाँ पर पहली बार यूएसए के बाहर होगा। और जहाँ एईडब्ल्यू कंपनी पिछले 6 सालों से यहाँ पर लगातार शिकागो के अंदर सीएम पंक के होम टाउन पर ऑल आउट करते आ रही गए, वहीं यहाँ पर पहली बार यूएसए के बाहर एईडब्ल्यू इस साल ऑल आउट को कनाडा ले जाने वाले गए। और एईडब्ल्यू के इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू हमें यहाँ पर 20 सितंबर के ऊपर कनाडा में टोरंटो में स्कॉट बैंक अरीना में देखने को मिलेगा। और बात करें अगर यहाँ पर इस अरीना की कैपेसिटी की, तो वैसे तो इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 18,000 के बराबर है, बट लास्ट टाइम एईडब्ल्यू ने इस अरीना के अंदर 2023 के अंदर उनके फॉरबिडन डोर
एपिसोड पेपर व्यू को किया था, जिस पेपर व्यू के ऊपर करीबन 14,800 से ज्यादा लोग आए थे। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 साल पहले फॉरबिडन डोर के ऊपर इसी अरीना में 14,000 से ज्यादा क्राउड पुल करने के बाद क्या इस साल 20 सितंबर के ऊपर ऑल आउट पर एडब्ल्यू 14,000 क्राउड पुल कर पाती है या नहीं। और एडब्ल्यू के यूके के बाद कनाडा में बैक टू बैक इंटरनेशनल पेपर व्यू एडब्ल्यू सक्सेसफुल बना पाती है या नहीं। वेल गाइस, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एडब्ल्यू के इस साल के ऑल आउट को शिकागो और यूएसए से बाहर ले जाना एडब्ल्यू का एक ब्रिलियंट आइडिया है, क्योंकि शिकागो के अंदर एडब्ल्यू के ऑल आउट के पहले एडब्ल्यू कंपनी 1 महीने तक लगातार उनके 3 डायनामाइट और कोलिजन करने वाले गए। और शिकागो के अंदर 6 मंथली शोज होने के बाद डेफिनेटली अगर सेम एरिया के अंदर एडब्ल्यू का ऑल आउट होता तो एडब्ल्यू का ऑल आउट टिकट सेल के मामले में बुरी तरह से फ्लॉप होता। बट अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब एडब्ल्यू का ऑल आउट इंटरनेशनल जा रहा है तो एडब्ल्यू कनाडा के अंदर कितना क्राउड पुल कर पाती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार बैरन कॉर्बिन की। वेल, इस हफ्ते बैरन कॉर्बिन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर बैरन कॉर्बिन ने एडब्ल्यू कंपनी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात की, जहां पर बैरन कॉर्बिन का ये कहना है कि बैरन कॉर्बिन यहां पर एडब्ल्यू के शो को डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर आने के बाद फॉलो कर रहे गए। और जो एक चीज बैरन कॉर्बिन लगातार नोटिस कर रहे गए वो है एडब्ल्यू कंपनी का बैज रिप्रेजेंटेशन। गाइड, यहां पर बैरन कॉर्बिन का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जब भी यहां पर रेसलर टीवी के ऊपर अपीयर होते गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये मेक श्योर करती गए कि रेसलर्स यहां पर टीवी के ऊपर एक प्रॉपर गेटअप के अंदर अपीयर हो, और जब वो अरीना के अंदर वॉक करे तो फैंस को लगे कि कोई सेलिब्रिटी आ रहा है। बट एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी में रेसलर्स यहां पर कुछ भी कपड़े पहनकर टेलीविजन पर अपीयर हो जाते गए। और बैरन कॉर्बिन ने एग्जांपल के तौर पर हार्ट सिंडिकेट फैक्शन का नाम लेकर ये बोलते गए कि जब यहां पर हार्ट सिंडिकेट फैक्शन के मेंबर्स अरीना में वॉक करते गए तो क्राउड को देखकर लगता है कि कोई बड़ा स्टार आ रहा है। बट वहीं हार्ट सिंडिकेट के सामने जब कोई और टैग टीम खड़ी होती गए तो वो टैग टीम यहां पर काफी देखने में बेकार लगती गए, क्योंकि वो यहां पर नॉर्मल ट्राउजर्स के अंदर अरीना में वॉक करते गए। और एडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स का टेलीविजन के ऊपर नॉर्मल कपड़े के अंदर वॉक करने की वजह से रेसलर्स की वैल्यू डाउन होती गए। और कॉर्बिन ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू कंपनी को डब्ल्यूडब्ल्यूई से सीखना चाहिए कि रेसलर्स को टेलीविजन पर कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। वेल, मैं यहां पर कॉर्बिन की बात से 90% एग्री करता हूं, और मुझे भी लगता है कि एडब्ल्यू के अंदर इन चीजों को कंपनी को सही करने की जरूरत है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं दी इमॉर्टल हल्क होगन की। वेल, बात करें अगर यहाँ पर हल्क होगन की तो गाइस, ये बात तो मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ कि हल्क होगन रेसलिंग इंडस्ट्री के एक ऐसे रेसलर है जिसको यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी ने उनके शो से बैन किया है। और हल्क होगन के रस्कल बिहेवियर के वजह से एडब्ल्यू के किसी भी शो को हल्क होगन अटेंड नहीं कर सकते गए। बट यहीं हल्क होगन के बैन होने के बाद भी हल्क होगन ने रिसेंटली उनके इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी को लेकर उनके थॉट्स शेयर किए, जहां पर हल्क होगन से जब ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर वो एडब्ल्यू को फॉलो करते गए तो हल्क होगन जवाब देकर ये कहते गए कि वो पहले एडब्ल्यू कंपनी को फॉलो नहीं करते थे, बट रिसेंटली यहां पर हल्क होगन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एडब्ल्यू के शोज को भी देखना शुरू किया है। और एडब्ल्यू के शोज को देखने के बाद आज के टाइम के ऊपर जो रेसलर हल्क होगन का फेवरेट रेसलर है वो एडब्ल्यू कंपनी की करंट वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम है। और हल्क होगन ये बिलीव करते गए कि टोनी स्टोम के एडब्ल्यू का रेसलिंग कैरेक्टर आज के टाइम के ऊपर दुनिया के और किसी भी फीमेल रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा जबरदस्त कैरेक्टर है। और टोनी स्टोम एडब्ल्यू के अंदर जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते गए, हल्क होगन उस चीज के बहुत ही बड़े फैन थे। और बेसिकली हल्क होगन का ये कहना है कि करंटली यहाँ पर उनकी फेवरेट फीमेल रेसलर एडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम है। वेल, आप यहाँ पर होगन की बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।